टुडे वी डिस्कस अबाउट इनडिफिनाइट इंटीग्रल। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन के बारे में, तो हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 है एसटीपी बुक में से, मतलब सिंटैक्स बुक में से। तो उस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस लेक्चर में दो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो दो क्वेश्चन के तमाम जो पार्ट्स हैं वो आज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि हमने ये भी देखा था इंटीग्रेशन के बारे में, तो आज ये भी जान लेते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज एक टाइप हम सॉल्व करने वाले हैं जिसको कहते हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स। तो ये देखते हैं कि किस तरह से ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स। तो ये उसके पार्ट्स हैं। एक है इंटीग्रल 9x पावर 5 dx, सेकेंड पार्ट इंटीग्रल 15 अपॉन x क्यूब dx, और थर्ड पार्ट है इंटीग्रल a अपॉन अंडर रेडिकल bx इंटू dx। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले पार्ट्स को देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन इंटीग्रल 9x पावर 5 इंटू dx। तो ये 9 कांस्टेंट नंबर है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 इंटीग्रल x 5 इंटू dx। तो हमने फर्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन के लेक्चर में ये देखा था इंटीग्रेशन किस तरह से होती है। जो भी पावर है इसके साथ एक नंबर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। वो चीज आपने जो पावर है वो अपॉन में भी लिखेंगे, प्लस सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 5 प्लस 1 6 इंटू एक्स पावर 6 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर 3 टाइम 2 6, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 एक्स पावर 6 प्लस सी। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, वो किस तरह से सॉल्व होने वाला है। सॉल्यूशन इंटीग्रल 15 इज अ कांस्टेंट नंबर। तो ये इंटीग्रल के बाहर ही लिख लेते हैं। 15 इंटीग्रल 1 अपॉन x 3 d ऑफ x। तो इसको इनवर्स में लिख लेते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं 15 इंटीग्रल x पावर नेगेटिव 3 इंटू dx। तो इसको इनवर्स कर लिया अपर साइड पे, तो इनवर्स हो जाएगी पावर। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रल किस तरह के सॉल्व करें, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, पावर 1 ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर पावर 1 ऐड हो जाएगी, वही पावर अपॉन में भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 15 x नेगेटिव 3 प्लस 1 अपॉन नेगेटिव 3 प्लस 1 प्लस सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 15 x 3 में से एक गया तो स्क्वायर बच जाएगा, अपॉन नेगेटिव 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 नेगेटिव 15 अपॉन 2 एक्स। यहां पर एक्स को इनवर्स कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की बात करते हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होने वाला। सॉल्यूशन a इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव होने वाला है यहाँ पे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटीग्रल 1 अपॉन b ऑफ x अंडर रूट d ऑफ x। तो यहां पर इसका ये मतलब है कि ये जो स्क्वायर रूट है वो b के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है। तो क्या करते हैं, जो x के ऊपर है उसको अलग से, दोनों अलग अलग से दे देते हैं, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो ये होगा a इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट x इंटू dx। दोनों को दे सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो स्क्वायर रूट बराबर होता है, हमारा स्क्वायर रूट बराबर है 1/2 के। तो इसकी पावर है 1/2, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a इंटीग्रल 1 अपॉन b इंटू रेसिप्रोकल करने के बाद ये हो जाएगा x नेगेटिव 1/2 d ऑफ x।
तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे इंटीग्रेशन होने वाली बी, और ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ए अपॉन स्क्वायर रूट बी इंटू एक्स -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस 1, जो पावर हमने ऊपर लिखी वही नीचे लिखेंगे, एड 1 कर लेंगे, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो उसके बाद यहां पर इन दोनों की एलसीएम लेंगे और यहां पर भी एलसीएम ले लेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/2 एलसीएम लेने के बाद, और ये भी हो जाएगा 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ए अपॉन स्क्वायर रूट बी इंटू एक्स 1/2 अपॉन 1/2 इंटू प्लस नॉट इंटू प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट। ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 को, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, 2a स्क्वायर रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट बी प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। मजीद जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। तो मजीद इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है इंटीग्रल x पावर 5 प्लस 3x x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x पावर 4 dx। पार्ट 5 है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के एक ले लिया है, ट्रिग्नोमेट्री के 3 sec x माइनस cosec x इंटू dx। तो इसको इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं तो वो देखते हैं। ये इंडिफिनाइट इंटीग्रल है, तो डेफिनाइट इंटीग्रल का हम एक्सरसाइज जो आगे आएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो x पावर 5 है अपॉन x पावर 4, इसको अलग अलग से अपॉन में x पावर 4 दे देते हैं। तो ये सॉल्यूशन में इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, x पावर 5 अपॉन x पावर 4 प्लस 3x क्यूब अपॉन x पावर 4 माइनस 5x अपॉन x पावर 4 प्लस 6 अपॉन x पावर 4। सो इसको x पावर जो 4 है वो इन चारों को अलग अलग से दे दिए। तो इसलिए हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। जब यहां पर है x पावर 5 अपॉन x पावर 4, तो ये 4 5 से कट जाएगा, एक बचेगा यहां पर, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा, x बच जाएगा सिर्फ, प्लस ये 3x क्यूब है, तो x क्यूब x 4 है, तो x क्यूब में से x 4 गए, इट मीन x 3 में से x 4 गए, तो x 1 बच जाएगा अपॉन में 3 अपॉन x बच जाएगा, x पावर 1 बच जाएगी। तो फिर माइनस 5x, x मतलब 1 है, ये 1 में से 4 गए तो ये बचेंगे 5x, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, प्लस ये हो जाएगा 6x 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा dx। तो आगे देखते हैं, इन सारों को अलग अलग से इंटीग्रेशन दे देते हैं। सारों को अगर अलग अलग से इंटीग्रेशन देंगे तो हमारे लिए इजी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस 3 कांस्टेंट नंबर होने की वजह से ये इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 5 कांस्टेंट नंबर, ये इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स 3x। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको मजीद सॉल्व कर लें इस तरह से कि ये ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगी, dx हो जाएगा, प्लस 6 इज आल्सो कांस्टेंट नंबर, इंटीग्रल से बाहर, और इंटीग्रल x इनवर्स करने से ये उसकी पावर -4 हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब ये इंटीग्रल्स यूज करने वाले हैं, हम इंटीग्रल से पता है क्या करते हैं, पावर 1 ऐड करते हैं और वही पावर अपॉन में भी लिखते हैं। इसकी पावर 1 है, 1 ऐड करने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 थी 1 ऐड की, स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, जो पावर होगी वो अपॉन में भी लिखेंगे, प्लस 3। यहां पर देखें ये 1 अपॉन एक्स है, यहां पर कोई भी पावर नहीं है, तो ये लॉग में चला जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस, इसमें अगर पावर 1 8 करेंगे तो 8 करने से क्या हो जाएगा, 5 8 करने से 1 कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर प्लस 1 लेके दो, 3 में से 1 है तो 2 बचेंगे,
तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्क्वायर अपॉन नेगेटिव 2 बचेगा, जो पावर होगी वो अपॉन में भी लिखेंगे, और उसके बाद प्लस एक्स 6, एक्स की पावर क्या है 4 है, तो यहां पर 1 ऐड करने से क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 नेगेटिव 4 है, नेगेटिव 4 प्लस 1 इट मीन नेगेटिव 3 अपॉन नेगेटिव 3। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 लॉग एक्स, ये सबसे पहले माइनस माइनस से खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 2, ये इनवर्स पावर है, नेगेटिव पावर, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो अपॉन में स्क्वायर हो जाएगी, इट मीन 5 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। ये है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये 3 टाइम 1 3, 3 टाइम 2 6, ये हो जाए 2, ये एक्स की पावर 3 है लेकिन नेगेटिव 3, इसको पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में 3 लिखेंगे और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट, यहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट ही आएगा, तो इसका ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। क्या रिजल्ट मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 5 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी, सी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको प्रॉब्लम को देखते हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रल 3 sec x माइनस cosec x इंटू डी ऑफ एक्स, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा sec x की इंटीग्रेशन क्या है और माइनस cosec की इंटीग्रेशन क्या है। तो sec की इंटीग्रेशन होती है sec की इंटीग्रेशन होती है, sec ऑफ x की इंटीग्रेशन है log sec x प्लस 10x, ये होती है sec की इंटीग्रेशन। और cosec की इंटीग्रेशन क्या होगी, cosec होती है log cosec x प्लस cot x, तो ये होती है इन दोनों की इंटीग्रेशन। तो इन दोनों की यहां मैं डायरेक्टली लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा, इसके साथ 3 है तो ये हो जाएगा 3 sec की जगह पर इसकी इंटीग्रेशन क्या है sec x log sec x प्लस 10x नेगेटिव, और cosec की इंटीग्रेशन क्या होती है, cosec की वो होती है ये माइनस log cosec x प्लस cot x एंड प्लस c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन तो हो चुकी है ना। तो हमने एक पढ़ा था कि लॉगरिथम में नेगेटिव कब आती है, वो तब आएगी जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, इट मीन ये दोनों लॉग में डिवाइड हो रहे होंगे, तो इस तरह से। और पावर पहले कब आती है, जब उसकी पावर होगी 3 पहले आ गया, इट मीन 3 इसकी पावर होगी और ये इसके साथ डिवाइड हो रहा होगा, लाइक दिस वन log sec x प्लस 10x पावर 3, क्योंकि फर्स्ट में आ गई है, लॉग की ये प्रॉपर्टीज है, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा cosec x प्लस cot x एंड प्लस सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे सर ये बी प्लस की प्रॉपर्टीज है, सी तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, बेटा प्रॉपर्टीज तो है लेकिन सी के साथ लॉग नहीं यूज किया हुआ, इसलिए सी अलग से लिख लेंगे। इफ एनी क्वेरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।